चालू करो। विज्ञान का मानना है कि हम इंसान पहले बंदर हुआ करते थे और बंदरों से ही इंसानों का विकास हुआ है। ऐसे में एक सवाल ये आता है कि यदि आज के समय में हमें जो भी बंदर नजर आते हैं, क्या वो भी आगे चलकर इंसान बन सकते हैं या बन जाएंगे? इस सवाल का जवाब तो हम आपको वीडियो के अंत में देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ ऐसे रीजंस बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप ये दुआ करेंगे कि ये बंदर कभी भी इंसान में इवॉल्व ना हो। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये तो वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो चलिए अब देर ना करते हुए आज की मजेदार वीडियो शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला कारण है कैओस। आप शायद सोच रहे होंगे कि यदि बंदर इंसान में परिवर्तित हो भी जाए तो आपका क्या नुकसान होगा। थोड़ी बहुत जनसंख्या ही तो बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसानों के लिए धरती पर रहना भी मुश्किल हो जाएगा। बंदरों का स्वभाव काफी एग्रेसिव माना जाता है और ये अक्सर इंसानों पर हमला कर देते हैं। इस साल जुलाई के महीने में एक रिपोर्ट आई थी कि जापान के यामागुची शहर में मकाक्स के हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मकाक्स बंदरों की ही एक प्रजाति है। इनके गर्दन पर शेर की तरह बाल होते हैं और ये काफी चालाक किस्म के माने जाते हैं। आम लोगों के बीच में भी ये बिना किसी डर के घूम लेते हैं। इन्हें बस किसी भी तरह खाना चाहिए होता है और फिर इसके लिए चाहे लोगों पर इन्हें हमला ही क्यों ना करना पड़े। यामागुची शहर में कई दर्जन लोगों को बंदरों ने केवल एक ही महीने के अंदर अपना निशाना बना लिया। बंदर अक्सर इंसानों को काट लेते हैं या फिर खरोच मारते हैं। ये इतने स्मार्ट होते हैं कि इन्हें पता होता है कि कब किस पर हमला करना है। ज्यादा मकाक्स कम उम्र के बच्चों को ही अपना निशाना बनाते हैं, क्योंकि बच्चे घबरा कर कुछ नहीं कर पाते। कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिसमें बच्चों के किंडरगार्टन स्कूल में घुसकर मासूम बच्चों को किडनैप करने की कोशिश इन मकाक्स ने की है। इन्हें रोकने के लिए जापान में एक स्पेशल यूनिट भी तैयार की गई, जिन्हें खास तरह की गन देकर शहर में तैनात किया गया। हालांकि अभी तक इन मकाक्स के हमले में कुछ सीरियस घटना सामने नहीं आई है। केवल चोट और खरोच के निशान ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जापान की सरकार ने मकाक्स के हमले से बचने के लिए कुछ एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें लोगों से अपील की गई है कि वो इन बंदरों से सीधे आई कांटेक्ट ना करें। ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे ये बंदर भड़क जाएं। अकेले चलने की बजाय ग्रुप में साथ चलें। बंदरों का बढ़ता आतंक देखते हुए ही सरकार ने ये सलाह लोगों को दी है। बंदर कई बार तो हॉट स्प्रिंग्स में भी घुस आते हैं। हालांकि जापान अकेला ऐसा देश नहीं है जहां बंदरों ने आतंक मचा रखा है। भारत में भी बंदरों के हमले काफी ज्यादा हैं। यहाँ तक कि कई बार तो बंदर घरों में घुसकर मासूम बच्चों की जान भी ले लेते हैं। हमारे देश में रेसिस मंकी सबसे अधिक पाए जाते हैं। अक्सर ये लोगों से सामान छीनते हैं। इन्हें आपके हाथ में जो कुछ भी नजर आएगा वे बस उसको छीन कर ले जाएंगे। यहाँ तक कि आपका बैग भी छीन कर ये ले जा सकते हैं और कई बार तो जेब में रखा सामान भी बड़े सावधानी से ले जाते हैं। यदि इन बंदरों को पकड़कर शहर के बाहर जंगल में छोड़ दिया जाए तो भी ये वापस आ जाते हैं, क्योंकि रेसिस मंकी काफी समझदार होते हैं। अच्छा खाना खाने के लिए शहरों से बेहतर जगह भला कहाँ हो सकती है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार 90% बंदरों में ट्यूबरकुलोसिस पाया जाता है। ऐसे में बंदरों से इंसानों में बीमारी के ट्रांसफर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। मलेशिया में बंदर अक्सर घरों में घुस जाते हैं। पहले वे घरों में घुसकर खाना खा लेते हैं और अगर घर में उन्हें कोई पालतू जानवर जैसे कुत्ते या बिल्ली का बच्चा नजर आ जाए तो उसके साथ खेलकर टाइम पास करना भी जानते हैं। मलेशिया में बंदर इन मासूम जानवरों को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाते, लेकिन उन्हें घसीटते हैं और खेलते हैं जैसे कि वो कोई खिलौना हो। यदि बंदरों को गुस्सा आ जाए तो वो बदला लेने में भी पीछे नहीं रहते हैं। कुछ समय पहले एक बेहद ही अजीब वाकया देखने को मिला था, जब बंदरों ने अपने ही रिश्तेदार की हत्या कर दी थी। एक चिंपैंजी को उसके समूह से निकाल दिया गया था। कई सालों तक चिंपैंजी ने समूह में प्रवेश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे वापस समूह में नहीं लिया गया। एक बार समूह के 5 बंदरों ने मिलकर उस निष्कासित बंदर को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, अन्य चिंपैंजियों ने मिलकर बाद में उसका मांस भी खाया। बंदर जंगलों में सिर्फ केले ही नहीं खाते, बल्कि फल, शहद, इंसेक्ट्स और मीट जैसी चीजें भी बंदरों के आहार का मुख्य हिस्सा होती हैं। चिंपैंजी रेड कोलोबस मंकीज को अपना निशाना बनाते हैं और खास तौर पर बेबीज मंकी को, क्योंकि उनकी खोपड़ी और मांस काफी नरम होते हैं। बंदरों को शराब पीना भी काफी पसंद होता है। आखिर शराब चीज ही ऐसी है जो हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दे। द जनरल रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक
चीनी देश में बंदर अक्सर उन जगहों के आसपास ज्यादा पाए जाते हैं जहां वाइन्स का प्रोडक्शन होता है और मौका मिलते ही वो वाइन्स पर धावा बोल देते हैं। वाइन पीकर बंदर झूमने लगते हैं, लेकिन रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि बंदर इतनी मात्रा में ही शराब पीते हैं जितनी कि वो कंट्रोल कर सकें या फिर अपने आप पर उनका काबू रहे। वो जानते हैं कि कितनी देर में वो टल्ली हो जाएंगे। हालांकि कुछ बंदर खुराफाती होते हैं और जरूरत से अधिक शराब भी पी लेते हैं। कैरेबियाई द्वीपों पर वर्वेट मंकीज अक्सर सैलानियों से शराब और बियर की बोतल छीन कर ले जाते हैं और आराम से बैठकर नशा करते हैं। बंदरों को शराब पीते देख सैलानियों को काफी मजा भी आता है, लेकिन कई बार बंदर शराब पीकर आक्रामक भी हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्राजील में एक बार एक बंदर बार में घुस गया और उसे वहां शराब पिला दी गई। शराब पीने के बाद बंदर को नशा हो गया और वो एक चाकू लेकर बार की छत पर चढ़ गया। वहां से आते जाते लोगों को वो चाकू से डराने लगा। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और बंदर से चाकू जब्त किया गया। आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसी हरकतें तो इंसान भी करते हैं, ऐसे में अगर बंदर इंसानों में परिवर्तित हो भी जाए तो क्या नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों, इससे कई दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि फिर इंसानों को टक्कर देने के लिए खतरनाक, क्रूर, समझदार और ताकतवर स्पीशीज मिल जाएगी। बंदर इंसानों में तब्दील नहीं होने चाहिए और उसका दूसरा प्रमुख कारण है वॉर। अगर बंदर इंसानों जितने समझदार हो गए तो मुमकिन है इंसानों और बंदरों में एक वॉर छिड़ जाएगी। बंदर काफी ज्यादा समझदार माने जाते हैं। उनका डीएनए भी 93 से 99% तक इंसानों से मेल खाता है, जो अलग अलग प्रजातियों पर निर्भर करता है। बंदरों के समझदार होने पर वो इंसानों द्वारा बनाई गई सभी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर पाएंगे। बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि चिंपैंजीज, ओरंगुटान्स, बोनाबोज और गोरिल्ला जैसी प्रजातियों के बंदर तो कंप्यूटर भी चलाने में सक्षम होंगे अगर वे खुद को आने वाले समय में विकसित कर लेते हैं तो। लेकिन इसके बाद भी ये सभी बंदर इंसानों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएंगे। आज इंसान अपनी समझदारी के दम पर ही अन्य सभी जीव जंतुओं से ज्यादा विकसित है। वहीं बंदर भी इंसानों की तरह तो विकसित नहीं है, लेकिन ताकत इनमें इंसानों से अधिक है। रिसर्च में पाया गया है कि एक बंदर इंसानों के मुकाबले 1.35 गुना से लेकर 9 गुना तक अधिक शक्तिशाली हो सकता है। ओरंगुटान्स एक बारी में 500 पाउंड तक का वजन उठाने में सक्षम है, जो इनके अपने वजन से 3 गुना अधिक है, और इनकी काटने की शक्ति इंसानों से 4 गुना ज्यादा होती है। वहीं बात करें चिंपैंजी की, तो एक चिंपैंजी में 20 इंसानों जितनी ताकत होती है। जिम में एक ट्रेंड पर्सन 440 पाउंड तक का बेंच प्रेस कर सकता है, वहीं चिंपैंजी 4000 पाउंड तक का बेंच प्रेस कर सकता है। बेंच प्रेस के मामले में इंसानों का रिकॉर्ड 782 पाउंड तक ही सीमित है। बंदरों के अलावा फिलहाल ऐसी कोई प्रजाति नहीं है जो समझदार होने पर इंसानों को टक्कर दे पाएगी। शाकाहारी जानवर अपने दिन का अधिकतर समय घास खाने में ही व्यतीत करते हैं। समुद्र की दुनिया में पाए जाने वाले जीव जैसे शार्क, व्हेल और डॉल्फिन्स ताकत के मामले में इंसानों से मात खा जाते हैं। तो वहीं शेर, भालू, भेड़िया, चीता और हाथी जैसे जानवर अगर ज्यादा समझदार हो भी जाते हैं तो भी ये इंसानों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी शारीरिक बनावट बिल्कुल अलग है और ये ना तो टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएंगे और ना ही किसी हथियार का। ऐसे में इंसानों को सिर्फ अपने पूर्वजों से ही खतरा हो सकता है। इसलिए यहाँ एक और रीजन पैदा हो जाता है, Why you never want monkeys to evolve into humans? और वो रीजन है कंपटीशन। बंदर अगर स्मार्ट हो जाते हैं तो यकीनन इंसानों और बंदरों के बीच एक प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाएगी। लेकिन ऐसे में जरूरी नहीं कि बंदर इंसानों की जगह पर कब्जा करना शुरू कर देंगे या फिर इंसानों के साथ उनका युद्ध हो जाएगा। असल में बंदरों को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एवोल्यूशन का मतलब विकास करना नहीं है, बल्कि इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करना है। बंदरों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाए ये उनके लिए काफी है। हालांकि दुनिया के कई देशों में देखा गया है कि बंदर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। वेस्ट अफ्रीका के देश सेनेगल में बंदरों ने हथियार बनाना भी शुरू कर दिया है और वो भाले की मदद से शिकार करने लगे हैं। वो पेड़ की शाखाओं को तोड़ते हैं, उन पर से पत्ते हटाते हैं और अपने दांतों से लकड़ी को पहना करके हथियार का शेप देते हैं और इस हथियार से वो अन्य जानवरों का शिकार करने लगे हैं। लेकिन फिलहाल इंसानों को बंदरों से कोई खतरा नजर नहीं आता। चींटी की संख्या धरती पर इंसानों से कई गुना अधिक है और वो इंसानों से लाखों साल पहले से ही अस्तित्व में आ गई थी। लेकिन यहाँ उन्हें ज्यादा विकास की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो अपने माहौल में पूरी तरह से संतुष्ट हैं। ठीक ऐसा ही अन्य जानवरों के साथ भी है।
इंसानों ने विकास सिर्फ भोजन के लिए नहीं किया, बल्कि इंसान अपनी जरूरत के अनुसार आज यहाँ तक पहुँचा है और अन्य जानवरों को शायद इस विकास की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि क्या आज के समय के बंदर आगे चलकर इंसान बन जाएंगे, और अगर हम इंसान बंदर से बने हैं तो आज भी धरती पर बंदर क्यों हैं? आपके मन में भी इस तरह के सवाल जरूर आते होंगे जब भी आपको बताया जाता है कि हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते थे और इंसान बंदरों की ही एक विकसित प्रजाति है। लेकिन इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है। इंसान और बंदरों के पूर्वज एक ही हुआ करते थे, लेकिन बंदर हमारे पूर्वज नहीं है। बंदर और इंसानों का डीएनए 93% तक सेम पाया जाता है, लेकिन बंदरों से भी ज्यादा हमारा डीएनए गोरिल्ला और चिंपैंजीज के साथ मेल खाता है। चिंपैंजी और इंसानों का डीएनए 99% तक एक जैसा है और गोरिल्ला के साथ इंसानों का डीएनए 98% तक मेल खाता है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि बंदरों से भी ज्यादा चिंपैंजी हम इंसानों के करीबी हैं। तो क्या चिंपैंजी हमारे पूर्वज हुआ करते थे या फिर इसके पीछे कोई और साइंस है? असल में बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिबॉन, लंगूर और ओरंगुटान जैसी जितनी भी बंदर की प्रजातियां हैं, इन सभी के पूर्वज एक ही थे, लेकिन ये सभी नस्ल बिल्कुल अलग अलग है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कहा जाता है कि कुत्तों के पूर्वज भेड़िया हुआ करते थे या फिर सांप और छिपकली के पूर्वज भी एक ही थे। आसान शब्दों में कहें तो चिंपैंजी, बंदर और इंसानों का प्राइमरी सोर्स एक ही था, लेकिन सारी प्रजातियां अलग अलग तरीके से विकसित हुई हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।